हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं सीता सुमाधुरी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। आई होप आप सभी श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अधिक मास के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे 2023 में अधिक मास कब से स्टार्ट हो रहा है और कब समाप्त होने वाला है। 2023 में अधिक मास स्टार्ट होने वाला है 18 जुलाई को और समाप्त होने वाला है 16 अगस्त को। अधिक मास को मल मास भी कहा जाता है और इस मास को या इस महीने को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस महीने के अधीश्वर या स्वामी भगवान पुरुषोत्तम या भगवान श्री हरि है, इसलिए इस महीने को पुरुषोत्तम मास या पुरुषोत्तम महीना भी कहा जाता है। इस महीने में ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करना चाहिए। तो इसी बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक राशि के दूसरे राशि में जाने की प्रक्रिया को संक्रांति कहा जाता है। लगभग हर महीने भगवान सूर्य अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं। जिस महीने में भगवान सूर्य अपनी राशि का परिवर्तन नहीं करते, उसी महीने को अधिक मास या मलमास कहा जाता है। मलमास 2023 में इस टाइम पे आने के कारण सावन भी इस बार 2 महीने का है। ऐसा सुंदर संयोग बहुत वर्षों के बाद बन रहा है, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को शुद्ध रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अच्छी चीज़ों में नियुक्त करके रखें। सबसे पहले बता दूं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण दामोदर महीने में या कार्तिक महीने में सबसे ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, ऐसा माना जाता है कि कार्तिक महीना या दामोदर महीना डिस्काउंट मंथ है कि आप थोड़ा सा भी कुछ करो और भगवान आपको डबल फायदा देते हैं, डबल बेनिफिट, डबल कृपा देते हैं। ठीक वैसे ही भगवान शंकर सावन के महीने में डबल प्रसन्न रहते हैं। इस महीने में भक्त दूर दूर से जाते हैं, भगवान के ऊपर जल की लोटा चढ़ाते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं। तो इस महीने में भगवान शंकर की जो भी पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान शंकर उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस महीने में सावन का महीना और अधिक मास साथ साथ है, इसलिए इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और इस सुंदर अवसर का हमें सही उपयोग करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। मल मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि विवाह, नामकरण या उपनयन जैसे शुभ कार्य इस महीने में नहीं करना चाहिए। ये महीना सारे महीनों में अतिरिक्त एक महीना है, इसलिए ये महीने को मलिन माना जाता है, इसलिए इस महीने को मलमास कहा जाता है। वैसे हर एक महीने का एक एक अधिपति होता है या एक अधीश्वर होते हैं। हर महीने में एक अधिपति या अधीश्वर होते हैं जो उस महीने में पूजे जाते हैं। तो ये जो मलमास है ये एक अतिरिक्त महीना था और इसके मलिन होने के कारण कोई भी देवता इसके अधिपति या अधीश्वर बनने के लिए तैयार नहीं थे। देवताओं के अनुरोध से भगवान विष्णु इस महीने के अधिपति बनने के लिए तैयार हुए। भगवान श्री विष्णु का एक नाम पुरुषोत्तम भी है, इसलिए अधिक मास या मल मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अब जान लेते हैं कि चातुर्मास्य और अधिक मास में क्या डिफरेंस है। अधिक मास हर 3 साल में एक बार आता है और चातुर्मास्य हर साल आता है। अधिक मास होता है 1 महीने का, चातुर्मास्य होता है 4 महीने का। चातुर्मास्य स्टार्ट होता है जब भगवान श्री विष्णु देवशयनी एकादशी में निद्रा में, योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने के लिए जब तक भगवान श्री विष्णु निद्रा में जाते हैं तब तक कोई भी मंगलमय कार्य नहीं होता है। और भगवान श्री विष्णु 4 महीने बाद जब चातुर्मास्य खत्म होता है, देव उत्थानी एकादशी को या उत्थान एकादशी को निद्रा से बाहर आते हैं, तब चातुर्मास्य व्रत खत्म होता है और तब से मंगलमय कार्य स्टार्ट होता है। इन 4 महीनों में जब भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में जाते हैं तब कोई भी शुभ कार्य या मंगलमय कार्य नहीं होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस महीने में क्या क्या चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। तो बाहर का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपको सबसे पहले बता दूं कि इस महीने में 3 चीज़ें आपको एक साथ मिल रहा है। सावन का महीना, अधिक मास और चातुर्मास्य व्रत, तो 3 चीज़ों की कृपा आपको एक साथ मिलेगी। तो जो लोग वैसे भी नॉनवेज खाते हैं वो एटलीस्ट 1 महीने के लिए तो खुद को रोक के रख ही सकते हैं। 1-2 महीने की बात है, बस सावन का महीना और अधिक मास की बात है। अगर आप बाहर का खाते भी हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिल्कुल भी इस महीने, सावन के महीने में और अधिक मास में
अधिक मास, सावन महीना और चातुर्मास्य एक साथ है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी नॉनवेज और प्याज, लहसुन, किसी भी तरीके का नशा इत्यादि ग्रहण नहीं करना चाहिए। इनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। तो जो भक्त, जो शिव भक्त सावन के महीने का, सावन के व्रत करते हैं, वो बाहर का कुछ भी नहीं खाते हैं। वो जानते हैं कि इस महीने में भगवान शंकर का ये स्पेशल महीना है, सबसे ज़्यादा फेवरेट महीना है। तो इसलिए भगवान शिव बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं अगर इस महीने में हम नॉनवेज खाते हैं या प्याज लहसुन का सेवन करते हैं। तो इस महीने में हमें बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर रहना है। तो अधिक मास, सावन मास और चातुर्मास्य एक साथ है। तो आपको इसलिए बता दे रही हूँ कि कोई भी तरीके का अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो अभी से बंद कर दीजिए। नॉनवेज मत लीजिए, किसी भी तरीके का प्याज लहसुन मत लीजिए, मूली तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, और नशा, किसी भी तरीके का कोई भी नशा हो नहीं करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा यही अच्छा होगा कि आप बाहर का कुछ भी ना खाइए, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। जो लोग सावन करते हैं वो लोग बाहर का नहीं खाते हैं, आप सबको तो पता है ही, जो सावन का व्रत पालन करते हैं। तो अधिक मास स्टार्ट है तो ये डबल फायदा है। और जो लोग सावन नहीं करते हैं वो अधिक मास के लिए भी इस चीज़ को फॉलो करें कि बाहर का कुछ भी ना खाए और घर में भी नॉनवेज तो गलती से भी ना खाए। तो अब इस महीने में किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए? तो इस महीने में किसी से आपको जलना नहीं है, तो ये किसी भी महीने में नहीं करना है। तो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करना है कि मैं किसी की निंदा ना करूं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, तिलक लगा लेते हैं, जपमाला लेके घूमते हैं और साथ में लोगों की निंदा करते हैं, जपमाला हाथ में लेके निंदा करते हैं, ग्रुप में बैठ के निंदा करते हैं, मंदिर में बैठ के करते हैं। तो क्या फ़ायदा है ऐसे करने का? अगर आप भगवान का नाम भी ले रहे हो और पीठ पीछे किसी का टांग भी खींच रहे हो, किसी और भक्त का, तो भगवान आपकी एक भी नहीं सुनेंगे। मेरे अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले तो आपको अच्छा इंसान बनना चाहिए। जब तक आप अच्छा इंसान नहीं बनोगे, आप कैसे अच्छा भक्त बन जाओगे? पहले तो अच्छा इंसान बनिए, किसी के लिए मन में कोई ख़राब चीज़ मत लाइए कि कैसे इसका टांग खींचूं, कैसे इसको यहाँ से निकालूं, कैसे इसके पीठ पीछे पॉलिटिक्स करो। ये सब करके भक्ति में रह के 1% भी कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर आप किसी की निंदा करते हो तो जिसकी निंदा करते हो उसको नहीं पता, तो हो सकता है दुनिया में कोई और आपके पीठ पीछे आपके बारे में गलत बोल रहा होगा। इसलिए जैसा आप कर्म करोगे वही कर्म आपके पास लौट के वापस आएंगे। आप जिसके साथ जैसा करोगे आपके साथ वैसा होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि मैं किसी का टांग ना खींचूं, मैं किसी के बारे में गलत ना बोलूं, मैं किसी की निंदा ना करूं। मैं अगर करती हूं तो ये निश्चित है कि मेरे साथ भी ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि भगवान ऊपर वाला देख रहे हैं और कर्म का जवाब, कर्म के फल वो आपको ज़रूर देंगे। तो अब जान लेते हैं कि इस महीने में क्या करना चाहिए। तो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने लाइफस्टाइल को, अपने स्केड्यूल को ऐसे सेट कीजिए कि आपके माइंड में 24/7 भगवान श्री कृष्ण रहे, भगवान रहे। तो आपको इस चीज़ का ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि डेली आपको भगवान शिव को एक लोटा जल तो ज़रूर चढ़ाना चाहिए, मंदिर जाके पूजा कीजिए। 1 महीने तो आप कर ही सकते हैं, सावन का महीना चल रहा है। और साथ ही साथ आपको ऐसे करना चाहिए कि भगवत गीता में पुरुषोत्तम योग का ज़रूर पाठ करना चाहिए, अधिक से अधिक हरि कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तिलक तो डेली लगाना चाहिए आप जहाँ भी जाते हो। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण कीर्तन, खुद भी पाठ करना चाहिए, घर में आरती कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भोग लगाइए, भगवान को प्रसाद पाइए। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग धाम में जाइए, धाम में जाके परिक्रमा लगाइए धाम की, ज़्यादा से ज़्यादा भागवतम का पाठ कीजिए, श्रवण कीजिए, खुद भी पाठ कीजिए और दूसरों को प्रचार भी कीजिए, साधु संग, भक्त संग, ये सब करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को कोशिश कीजिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भगवान की कृपा प्राप्त कर सकती हूँ। तो गंदे चीज़ों से अपने माइंड को हटाइए। आपको इन चीज़ों में ध्यान नहीं देना है कि कौन मेरे पीछे क्या कर रहा है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे पीठ पीछे बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं, मेरे पीठ पीछे बदनामी करते हैं, निंदा करते हैं, तो मैं क्या करूं? तो जो कर रहा है उसकी सज़ा भगवान उसको देंगे। उसको जज करने वाले हम नहीं होते, हमें अपना कर्म करना है, बाकी भगवान उसको उसके कर्मों का फल दे देंगे। क्योंकि अगर आपको पता है, आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा धूल है, बहुत ज़्यादा मैल है, तो आप साबुन से साफ करते हो, फिर नहाते हो, तो साबुन से साफ करने के बाद आपके मैल दूर हो जाते हैं। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में अभी नहीं, बहुत जन्मों के अर्जित पाप हमारे अंदर स्टोर है। तो जब पता है, जब कोई व्यक्ति हमारा निंदा करता है तो हमारे शरीर के जो पाप है उसके शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। तो आप क्यों टेंशन करते हो? अगर कोई आपकी निंदा करता है
तो आपके शरीर के जितने भी पाप है वो धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास चला जाता है। ऐसे तो आपके पाप इजीली खत्म हो जाएंगे। इसलिए आप टेंशन मत कीजिए। ये तो अच्छी बात है कोई अगर आपकी निंदा करता है, क्योंकि निंदा करके वो आपका ही फायदा कर रहा है और अपनी नुकसान कर रहा है। आपकी पाप भी ले रहा है खुद के ऊपर, और खुद के पाप तो उसके पास है ही है। इसलिए टेंशन मत कीजिए। अगर कोई आपकी निंदा करता है, आप अपने कर्म कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान पे फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीजिए। भोजन कम और भजन ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। तो यही है इस महीने के बारे में कुछ फैक्ट्स, कुछ बातें। कुछ भी बोलने में गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना, और कुछ भी आपके क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे रखते हैं। आप सब पर श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।